हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखने वाले हैं नेक्स्ट पूरे वीक में एंड मंडे सेशन को। ठीक है, ये दो किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं थ्रू आउट द वीक भी हम लोग देखेंगे एंड मंडे के लिए भी देखेंगे। कल हमने क्या एनालिसिस किया था, अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे एनालाइज किया था कि जिस तरीके से इस नैरो रेंज में है, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम लोग को ये दोनों टारगेट्स देखने को मिलेंगे एंड बहुत सही तरीके से देखेंगे। आज यहाँ पे गया, ठीक है, पहला टारगेट हिट करके इसने वेट किया एंड उसके बाद सेकंड लेवल हमें यहाँ पे दिखा है और ट्रेंड लाइन को बहुत ही बेखूबी से यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अब इसने 4-5 कैंडल हो गया था तो यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग होनी थी। सेलिंग होने के बाद देखेंगे इस ट्रेंड लाइन से ये और इस सपोर्ट से एक अच्छा खासा यहाँ पे पुल बैक आया है। राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, वीकली जाते हैं, फिर वीकली के बाद हम लोग डेली, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि वीकली हम लोग देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे अब हम सभी हर चीज़ को यहाँ पे अभी हाइड कर देते हैं। राइट, अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वीकली यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ा कोई प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं बना है। अगर आप लोगों ने पहले के लास्ट वीक का वीडियो वाला हम लोग का जो वीडियो देखा होगा, एनालिसिस वीडियो, आपको पता चला हुआ है क्यों मैं बोल रहा था कि इस तरीके का कैंडल बनने के बाद हो सकता है 1-2 वीक यहाँ पे ये हॉल्ट करे एंड उसके बाद ये मोमेंटम करे। क्यों? क्योंकि इसी, जब भी बहुत बड़ा कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी हो गया हो, बहुत ज़्यादा नीचे भी एक ही वीक के अंदर हो गया हो, तो यहाँ पे जो बायर्स एंड सेलर्स हैं बहुत अच्छे तरीके से वो यहाँ पे पैसे अर्न कर लेते हैं। बाकी सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे साइड में चली जाती है। हाँ, नो डाउट वो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे हमको बड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न दिखेगा, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो साइडवेज हम लोग को क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। राइट, अब हम लोग को 2 पॉइंट मिल गया, एक लास्ट रेड कैंडल का हाई मिल गया और इस यहाँ पे ग्रीन कैंडल का लो मिल गया है। ठीक है, अभी हमें और कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं नज़र आ रहे हैं। तो अगर नेक्स्ट वीक में अगर ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ पे 13,000 के आसपास जा सकते हैं। अब 13,000 ही क्यों, ठीक है, ऑल टाइम हाई क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि जब ये इस 2 वीक से बाहर निकल रहा है तो इसको ऊपर की ओर जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस तो हम लोग को यहाँ पे लगभग लगभग 12,088 के आसपास मिलेगा एंड उसके बाद डायरेक्टली 13,030 के आसपास मिलेगा। राइट, तो ये दो ऐसे यहाँ पे लेवल्स हैं जहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और जब भी रेजिस्टेंस मिलता है तो क्या होता है, शेयर डेली टाइम फ्रेम पे या छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा नीचे आएगा एंड उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, तो प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। राइट, तो नो डाउट अगर ये यहाँ पे इस लेवल के आसपास जाता है, एक दिन हॉल्ट करके ऊपर निकलता है, तो ये यहाँ पे ये लेवल भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन हो सकता है इसमें और टाइम लगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये चीज़ जो है ये अभी यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हुई है, अभी इसको टाइम इसलिए लग सकता है क्योंकि अगर इसको यहाँ पे मान लेते हैं ब्रेक करता है, हो सकता है ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग नीचे दे दे। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और मंथली टाइम फ्रेम पे किस तरह की कैंडल यहाँ पे बन रहा है हम सभी के सामने है। ये 2 मंथ यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, उसके बाद ये 3-4 मंथ से यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। ठीक है, तो अगर इस मंथ में हम लोग को क्लोजिंग 12,000 या 12,800 या 3,000 के आसपास मिलती है तो मे बी नेक्स्ट मंथ में हम एक प्रॉबिलिटी है जो इसको ऊपर की ओर लेके जा सकती है। और यहाँ पे रेंज बना है ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखेंगे, और 1200 पॉइंट्स का रेंज बना है। तो यहाँ से 1200 पॉइंट्स अवे जाएंगे तो हम लोग को लगभग लगभग 13,000 14,400 का हम लोग को लेवल देखने को मिलेगा। राइट, क्योंकि ये जोन है, अब इस जोन का ब्रेकआउट होगा तो इसका हम लोग इजीली 1:1 ऊपर प्लॉट करेंगे तो हमें ऊपर वाले लेवल 14,400 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग हम लोग को थोड़ी सी भी नीचे मिलती है, लगभग 12,500 के आसपास मिलती है, तो मे बी ये और टाइम लेने वाला है, 1 मंथ से ज़्यादा यहाँ पे और टाइम लग सकता है। हो सकता है यहाँ पे फिर एक और इनसाइड कैंडल बनाए या फिर नीचे जाके इन लेवल्स को रीटेस्ट करे, वी डोंट नो। लेकिन फिलहाल के लिए अगर ये नीचे क्लोजिंग देता है 12,400 तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1 महीना और यहाँ पे टाइम लग सकता है। और हो सकता है नेक्स्ट मंथ में ये ग्रीन कैंडल भी बनाता है तो बहुत बड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं कर पाएगा, हो सकता है 13,200 के आसपास क्लोजिंग दे दे। ये हम मंथली टाइम फ्रेम के कैंडल में हम एनालिसिस में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे इस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ देखने जैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कैंडल यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीक में अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, मान लेते हैं यहाँ पर स्टार्ट होता है कैंडल, इस लो ब्रेक होता है तो नीचे के वो लेवल जो है 12,250 का हमारे पास एक लेवल है। ठीक है, एंड इसके बाद ये ब्रेक होगा तो सीधे ये 12,100 के आसपास आने की कोशिश करेगा एंड ये लेवल आता है तो इस लेवल से ऑलरेडी बाइंग बहुत बार आ चुकी है, तो फिर से एक बार बाइंग के चांस रहेगा। क्यों? क्योंकि इस चैनल पैटर्न में है और कोई भी इंपॉर्टेंट शेयर्स होता है, शेयर है, तो वो बहुत जल्दी अपने चैनल पैटर्न को ब्रेक नहीं करता है। हो सकता है वो 2 साल इसी में रहे, लेकिन वो जल्दी से अपने चैनल पैटर्न्स को, ये बड़े चैनल पैटर्न को ब्रेक नहीं करते हैं। राइट,
अब हम लोग डायरेक्टली वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे हम इसको जब देखेंगे तो आज के दिन अच्छा कैंडल बनाया है नो डाउट, लेकिन अगर हम लोग सब कुछ डिलीट कर देते हैं फिर से, और हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ किए थे, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के जस्ट पास में हम लोग को कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग आज के दिन मिला है। अभी हम लोग वन आवर टाइम फ्रेम पे एक्जैक्टली ड्रॉ करके देखेंगे, राइट। एंड नीचे की ओर जो हमारा ट्रेंड लाइन था और जो सपोर्ट था उसके पास से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, जिस चीज़ की हमने कल यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। इसका यहाँ पे बनने की प्रोबेबिलिटी इसलिए हाई थी क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल था, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी थी, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये ब्रेक करके नीचे की ओर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग के बाद यहाँ पे बायर स्ट्राइक किए हैं और ये फेल होते हैं तो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये अपना हाई ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे चांसेस है कि एक अच्छा ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिले, और ऐसा ही ग्रीन कैंडल देखने को मिला, और यहाँ पे फिर से अपने रेजिस्टेंस के आसपास जाके हम लोग को यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और क्लोजिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी नीचे देखने को मिली है। तो नेक्स्ट मंडे को अगर मार्केट फिर से इसको हाई ब्रेक करता है तो हो सकता है हम लोगों को यहाँ पे 12,800 एंड उसको ब्रेक करते हुए लगभग लगभग ये 12,900 के आसपास जाने की कोशिश करें। लेकिन याद रखिएगा ये 2 दिनों से ट्रेंडिंग है, ठीक है, 2 दिनों से ट्रेंडिंग है। अगर ये गलती से 12,900 के आसपास जाता भी है तो यहाँ से सेलिंग आ जाएगा, और सेलिंग आते ही यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे की ओर आके क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। तो थोड़ी सी हम लोग को क्लोजिंग इस तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से तो देखने को नहीं मिलेगी। ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं इस तरीके का एक कैंडल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये 12,900 के आसपास जाता है तो, राइट। या फिर अगर एक छोटा कैंडल बनाता है तो हो सकता है 12,800 के आसपास थोड़ा सा ऊपर जाए और यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से अपना प्राइसिंग पैटर्न दिखा रहा है। वन आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। वन आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे फिर से इसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, हम लोगों ने पहले से ड्रॉ करके रखा था, और नीचे भी हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ करके रखा था। अब इस जोन में था, इस जोन का कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे आज के दिन यहाँ पे रुका और इसके बाद ब्रेकआउट होके ये फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब भी मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ तो मैं हमेशा देखता हूँ कि अगर जो कैंडल ब्रेकआउट, बहुत बार क्या होता है ये 4-5% निकल जाता है तो उस शेयर में बहुत ज़्यादा उम्मीद फिर घट जाती है, तो हो सकता है बहुत कम क्वांटिटी में मैं यहाँ पे ट्रेड करूँ। लेकिन अगर यहाँ पे छोटा सा कैंडल बना है और उसका नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू मिल रहा है, ठीक है, तो इसके पहले कैंडल मतलब इस कैंडल के हाई पे अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे एसएल प्लेस करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे इसका 1:1 1:1 1:2 के लिए यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ, और जब भी मिल जाता है तो एग्जिट कर जाता हूँ। लेकिन मेरा एसएल पहले से ही उसमें मैं जीटीटी क्रिएट करके प्लेस करके रखता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो अभी इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। ये कैंडल था, यहाँ पे एंट्री हो गई होगी, अभी ये फिर से जाके इस तरीके से रिटेस्ट किया तो बहुत लोगों ने हो सकता है इन लेवल्स के आसपास भी एंट्री ली हो, और जब ये इस तरीके से ऊपर क्यों निकलेगा तो कुछ नहीं, तो अगर हम लोग इसको हॉरिजेंटल अगर चैनल में देखेंगे तो इस तरीके का यहाँ पे 12,400 से लेके 12,700 मतलब 300 का रेंज बना है। तो यहाँ से निकलेंगे तो लगभग लगभग 13,000 का हमारे लिए टारगेट निकल के आ रहा है, और 13,000 के आसपास देखते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ से सेलिंग ट्रिगर हुई है तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो उस हिसाब से भी और इसका 1:1 हिसाब से भी हम लोग को ये टारगेट सही नजर आ रहा है, राइट। और इतने एसएल के साथ अगर यहाँ पे इतने एसएल के साथ यहाँ पे कोई एंट्री लिया, अगर ये लेवल यहाँ पे अचीव करता भी है तो यहाँ पे अच्छा खासा 1:2 से ज़्यादा का उसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। फाइनल डिसीजन हमेशा आपको अपने एनालिसिस के बाद में लेना है, लेकिन इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कल के लिए, मंडे के लिए। तो अभी बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, एक चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। वन डे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है, अगर देखेंगे तो आज कुछ नहीं तो 1.24% यहाँ पे ट्रैवल किया है, लेकिन अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो स्ट्रेच हो चुका है। लेकिन अच्छी बात क्या है, क्लोजिंग हम लोग को नीचे दिया, तो अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा तो थोड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाएगा, एंड इसके बाद ये 12,750 अगर निकालता है तो हम लोग ऊपर की प्लानिंग करेंगे, और ऊपर के लेवल कैसे रहेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ऊपर ऊपर के लेवल्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे 12,750 का लेवल यहाँ पे निकाल रहा है तो पहला टारगेट हम लोग 12,800 का रखेंगे, एंड दूसरा टारगेट हम लोग जो रखेंगे यहाँ पे 12,850 का रखेंगे, ठीक है। ये ऊपर की ओर के लिए हमारे लिए टारगेट रखे रहेगा, और नीचे की ओर जब तक ये यहाँ पे लगभग लगभग ये अपने 12,530 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक नहीं सोचेंगे, इसके नीचे आएगा तब हम लोग नीचे की बातें करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल बनाएंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।